हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपने ये वीडियो के थंबनेल से समझ लिया होगा, इनफैक्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी करीब 1-2 घंटे पहले ये शेयर किया था कि आज मैं एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को शेयर करने वाला हूँ विच विल बी बेस्ड ऑन वन इंडिकेटर। उस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। आप सभी लोगों ने थंबनेल से शायद समझ लिया होगा। तो अभी हम लोग उसको कैसे काम करेंगे, उसमें किस तरह से यूज़ करेंगे, कैसे इसको प्रॉफिटेबल रहने के लिए किस तरह से ट्वीक करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड या फिर उसके अलावा भी कोई भी प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट होगा, मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। और मेंबर्स वहाँ पर अपने सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग प्राइस सेक्शन या फिर और भी कोई सीखने की चीज़ें अगर होंगी तो ठीक है। चलो अब बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो में स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे थे और फीडबैक वगैरह भी दे रहे थे, टेलीग्राम चैनल पर हो या अलग से भी, कि अभी जिस तरह का मार्केट है इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं दिख रहा है। मतलब आपको सेटअप दिखेगा कि बाइक का सेटअप बन रहा है अगले दिन के लिए, लेकिन अगले दिन मार्केट गैप डाउन कर देगा क्योंकि न्यूज़ बेस्ड एक्शन चल रहा है अभी तो यूक्रेन और रशिया के कारण। तो इस केस में लोग स्विंग ट्रेडिंग से बचना चाह रहे हैं, उसमें पैसे लगाने से डर रहे हैं। तो इसलिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो कि इस वॉलेटिलिटी को, मतलब ये जो अप्स एंड डाउन्स अच्छा खासा मूव कर रहा है मार्केट, इसको कैसे कैप्चर कर सके इंट्राडे में और पैसे बना सके, इस पे काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा भी था कि इंट्राडे में अगर कुछ आपको मिले तो प्लीज़ शेयर करें। तो मैंने एक्चुअली कुछ दिन से मैं ये स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहा था और इस स्ट्रेटजी को मैंने खासकर बैंकिंग स्टॉक्स पे, क्यों बैंकिंग स्टॉक्स पे बैक टेस्ट किया है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो इंट्राडे करते हैं इंडेक्स में करते हैं, उनको बैंक निफ्टी में काम करना ज़्यादा पसंद आता है। इनफैक्ट जो बिगिनर्स भी आते हैं तो वो भी, अगर वो इन्फ्लुएंस भी हैं, मान लो कई बार आप देखते होगे M2M वगैरह, MTM का स्क्रीनशॉट वगैरह यानी प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट वगैरह भी देते रहते हैं लोग, निफ्टी बैंक में इतना कमाया, इतने पॉइंट्स कैप्चर किए। तो थोड़ा एक टेम्पटिंग भी होता है निफ्टी बैंक। बट निफ्टी बैंक के लिए, अगर आप निफ्टी बैंक में काम करना चाहते हो बैंक निफ्टी में, तो आपको कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी और आपका रिस्क कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, तभी आप करो। अदरवाइज जिसके पास 10-20 हज़ार रुपये वो तो नहीं कर सकता। और जिसके पास मान लो 1-1.5 लाख रुपए हैं भी, अगर उसकी रिस्क कैपेसिटी पर डे की 2-3 हज़ार की नहीं है तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने बैंकिंग स्टॉक्स को खासकर चुना है और मैंने ये स्ट्रेटजी 4 स्टॉक्स में बैक टेस्ट किया पिछले 3-4 महीने का। दोज 4 स्टॉक्स आर स्टेट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक। ये चारों बैंकिंग स्टॉक्स में मैंने ये स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं हिट होंगे। पहले तो मैं ये बता दूं, मैंने कुछ दिन पहले एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी शेयर की थी। टॉप राइट कॉर्नर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो वहाँ पर भी मैंने ये बात कही थी और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सबको एक बात मैं कहता रहता हूँ हमेशा, कि कोई भी स्ट्रेटजी हो या फिर कोई भी सेटअप हो, मतलब कोई भी बता रहा हो, मैं बता रहा हूँ, कोई और भी बता रहा हो, कोई भी तरीके से जो भी आपको ये कहे कि ये फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है या इससे रोज पैसा बनेगा। आजकल आप देखते भी होगे वीडियो में, आजकल के काफी दिनों से ये ट्रेंड है कि रोज पैसे कमाए, रोज इतने पैसे कमाए, पर डे का इनकम, डेली इनकम, ये सब चीज़ें नहीं होती स्टॉक मार्केट में। 100% कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती, मेरी स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगी। बट हाँ, ये चीज़ आप देखोगे, मैंने बैक टेस्ट करके ये देखा ये चीज़, कि कई बार ऐसे भी होंगे पूरा का पूरा 5 दिन जो है लगातार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं हमारे, येट एंड में, मंथ एंड में हम लोग प्रॉफिटेबल निकल रहे हैं और ठीक ठाक परसेंटेज से। अगर मंथ एंड में, अगर पर मंथ आप 4-5% से 8% अगर बना रहे हो कंसिस्टेंटली, तो आई पर्सनली बिलीव कि ये मोर देन एनफ है, ठीक है। हर मंथ आपको पैसे डबल नहीं करने हैं। अगर उस तरह के रिस्क लोगे तो लॉस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी फुल प्रूफ नहीं है। आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम करो। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो होली ग्रेल कह सकते हो। यानी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करते हो, डिसिप्लिन से काम करते हो, तो कोई भी स्ट्रैटेजी, सिर्फ ये ही नहीं, कोई भी स्ट्रैटेजी जो काम करती है वो 50-60% भी अगर काम करती है, तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो फिर आपको अल्टीमेटली उसमें आप प्रॉफिटेबल रहोगे, सक्सेसफुल रहोगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज फोकस ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद ही कोई स्ट्रैटेजी आती है। चलो ये तो रहेगी बात कि हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में, मैंने कहा कि ये कोई फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है। अब ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी, मैंने बताया आपको, मैंने 4 स्टॉक्स में डिस्कस किया है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा, स्टेट बैंक का या HDFC बैंक का। उसके अलावा आपका क्या काम रहेगा, अब ये वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो देख लेने के बाद, आपको कल से जाकर ट्रेड नहीं करना है इस पे। आज संडे है, आज का फ्री टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, चार्ट्स देखने हैं। बैंकिंग स्टॉक्स के अलावा क्या किसी और स्टॉक्स में भी ये काम करता है, या जो 4 स्टॉक्स मैंने बताया बैंकिंग, उसके अलावा किसी और बैंकिंग स्टॉक्स में भी ये काम करता है या नहीं करता, ये आपको स्टडी करना है। जब तक आप 50-60-100 ट्रेड नहीं देख लेते, तब तक आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता कि कोई स्ट्रेटजी कितना काम करता है। इसीलिए मैंने 3-4 महीने का डेटा चेक किया, इसीलिए ताकि सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेड्स मिले, ताकि समझ में आए कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा भी या सिर्फ ये टाइम पास है।
इसीलिए आपका भी यही काम होगा, बैक टेस्ट करना है इसको। अगर आपके रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है देन ओनली यू शुड ट्रेड। और एक बात, अगर आप बिगिनर हो, मेरा पहला सजेशन होगा स्टे अवे फ्रॉम इंट्राडे। लेकिन अगर आपको सीखना है इंट्राडे तो आप छोटी क्वांटिटी में 10-20 हज़ार से भी काम स्टार्ट कर सकते हो, पैसे बनाने में मत जाओ। अगर आप 20-25 हज़ार लेके आए हो तो ये मत सोचो कि कल को मैं लाख रुपए कमा लूंगा। अगर 20-25 हज़ार से पर मंथ आप अगर 2,000 भी निकाल ले रहे हो, दैट इज मोर देन आप समझो, पर मंथ आप 10% निकाल रहे हो, बैंक में एक साल में 3% मिलता है। तो इस चीज को फोकस रखो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क गलत लेते हो, ठीक है ना। अब ये स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रूल्स क्या है इसके, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इंडिकेटर के बारे में भी, और उसके बाद हम लोग चार्ट पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको रूल क्या है वो देख लो, आप आपके स्क्रीन पे आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो ये रूल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझा देता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। सबसे पहली बात, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहेगा, 1:1.5 एटलीस्ट, यानी अगर आपके 100 रुपये रिस्क पे हैं तो आपको एटलीस्ट 150 रुपये का टारगेट रखना होगा। और एंट्री कहाँ करनी है, एंट्री वहां करनी है जहाँ सुपर ट्रेंड का ट्रेंड चेंज होगा। कैसे, मैं समझाऊंगा अभी इंट्राडे पे। बट ड्यूरिंग इंट्राडे मतलब आज के दिन अगर आप ट्रेड करो तो आज के दिन 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ही अगर आपको ट्रेंड चेंज होगा तभी, पहले दिन ट्रेंड चेंज होगा उस पर नहीं काम करना है, ठीक है। सेकेंडली कहाँ लेना है, जहां पर ट्रेंड चेंज हुआ उस कैंडल के क्लोजिंग पे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जहां पर ट्रेंड चेंज हुआ, जिस कैंडल में ट्रेंड चेंज हुआ उस कैंडल और उससे प्रीवियस कैंडल, एक प्रीवियस कैंडल, इन दोनों में से जिसका लो सबसे नीचे है उसके लो के नीचे अगर आप बाई ट्रेड कर रहे हो, अगर आप सेल ट्रेड कर रहे हो तो जो दो कैंडल है उसके हाई के ऊपर, ठीक है ना, इसमें जो हाईएस्ट है। बट अगर इस तरह से करने में कभी आपको 1% ऑफ द स्टॉक प्राइस, अगर 500 रुपए का स्टॉक है तो 5 रुपए से बड़ा अगर स्टॉप लॉस बन रहा है देन हम लोग 1% पे लिमिट कर देंगे, यानी 5 रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे अपना, ठीक है। और कॉमन सेंस की एक बात, 2:30-3 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। अब मैं आपके सामने चार्ट पे डिस्कस कर लेता हूँ। हम लोग लगाते हैं पहले स्टेट बैंक का चार्ट, ठीक है। हम HDFC बैंक पे भी डिस्कस कर लेंगे रैंडमली, कोई भी चार्ट लेके कोई भी दिन का। यहाँ पर देखो डेली चार्ट है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हम लोग प्लॉट करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। इंडिकेटर्स में जाओगे, सुपर ट्रेंड लिखोगे, सुपर ट्रेंड आ जाएगा। इसमें कुछ भी चेंजेस छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी। आप देखो यहाँ पर सिर्फ इसको मैं हाइड करता हूँ 1 सेकंड के लिए समझाने के लिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी बने अगर तो भी आप एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा। क्लोजिंग पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो कुछ चीजें आपको नोटिस करनी है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ये जगह से यहाँ तक ये रेड है, ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हो इसका मतलब हुआ दिस शोज नेगेटिव ट्रेंड। नेगेटिव ट्रेंड में क्या करते हैं हम लोग, सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये ग्रीन है, ये दिखा रहा है आपको पॉजिटिव ट्रेंड। पॉजिटिव ट्रेंड में क्या करते हैं हम लोग, अप ट्रेंड का काम करते हैं, यानी बाई करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ये कैसे आया, किस तरह से लाइन बनता है, क्या कैलकुलेशन इसके पीछे, इसमें हम लोग को नहीं जाना है, हमें रिसर्च नहीं करना है, हमें प्रोफेसर नहीं बनना है, ट्रेडर बनना है। तो ट्रेडिंग के लिए हम लोग काम करेंगे कि किस तरह से हमें इसमें काम करना है। अब यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा ये एक ग्रीन कैंडल बन रही है, सॉरी एरो है, एक रेड एरो है। क्या दिखा रहा है, इस यहाँ पर जो कैंडल बनी होगी ना, ये कैंडल में ट्रेंड चेंज हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर जो कैंडल बनी होगी यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज हुआ, यानी पहले ग्रीन था यानी अब ट्रेंड था इसके हिसाब से, इस इंडिकेटर के हिसाब से, और अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो हमें ये इंडिकेटर, ये ट्रेंड चेंज जो मैं कह रहा था ट्रेंड चेंज होना चाहिए, वो इंडिकेटर वो कैंडल पे ही हमें एंट्री लेनी है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं। अब हम लोग वापस चलते हैं चार्ट पे, वहां पर देख लेते हैं 2-4 एग्जांपल्स, और उसके बाद में दूसरे स्टॉक के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। चलो रैंडमली कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि फ्राइडे की। सबसे पहले फ्राइडे की बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था, ड्यूरिंग इंट्राडे वी हैव टू चेक कि ट्रेंड चेंज होता है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर शुरुआत हुई रेड से, तो ट्रेंड चेंज तो नहीं है। उसके बाद चला आ रहा है, कहाँ ट्रेंड चेंज हुआ है, इस कैंडल पे ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इस कैंडल पे ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ एरो भी बना हुआ है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हम लोग बाई ट्रेड लेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, क्या हुआ है, पॉजिटिव ट्रेंड हुआ है, तो हमें बाई ट्रेड लेना है। उसके एंट्री लिया हमने। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मैंने बताया था आपको, जो कैंडल पे ट्रेंड चेंज हो रहा है दैट विल बी ट्रिगर कैंडल, और उसके प्रीवियस कैंडल, इन दोनों में जो सबसे नीचे होगा उसका लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, 50 पैसे, 1 रुपए, 10 पैसे, जो भी आपका डिफरेंस हो। और उसके बाद हम लोग टारगेट कैसे रखेंगे, 1:1.5। यहाँ पर ध्यान दो, मैंने कहाँ रखा है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 पे, यहाँ पर ध्यान देना। अभी देखो यहाँ देखो 1.5 है रिस्क टू रिवॉर्ड, सिंपल। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद आप गौर करो, मैंने क्या कहा कि ट्रेंड चेंज होगा तब आपको लेना है, यानी यहाँ पर भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, इस जगह पर भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट वी विल नॉट ट्रेड एट दिस प्लेस। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा दिन का पहला ट्रेंड चेंज को ही कैप्चर करना है, उसके बाद नहीं कैप्चर करना है। देखो करने को अगर आप जानते हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो काफी टाइम से ट्रेडिंग का, तो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत होगा,
बट ये रूल के हिसाब से जो मैंने बैक टेस्ट किया है, उस रूल के हिसाब से आपको सिर्फ दिन के पहले ट्रेंड चेंज पे काम करना है। यानी ये रहा पहला ट्रेंड चेंज और ये रहा दूसरा ट्रेंड चेंज। पहले ट्रेंड चेंज पे आपको काम करना है, उसके बाद 10 बार ट्रेंड चेंज हो जाए आपको काम नहीं करना है, ठीक है ना। अब चलो हम लोग चलते हैं फरवरी में कोई डेट ले लेते हैं रैंडमली। चलो अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ क्या हुआ है, रेड से एंड तक रेड ही रहा। दैट मीन्स यहाँ पर कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ इस रूल के हिसाब से, और किसी तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो क्योंकि दिख रहा है हमें कि शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी है। बट इस रूल के हिसाब से, इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको इस दिन नो ट्रेड हुआ, ठीक है। जिस दिन ट्रेंड चेंज हुआ ही नहीं या फिर 2:30-3 बजे के बाद चेंज हुआ, उस दिन कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। इस रूल के हिसाब से आप किसी और तरीके से ले सकते हो, यहाँ नहीं लेना है। अब चलो और पीछे चलते हैं, कहीं पर देखते हैं हम लोग। यहाँ देख लो, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे आ रहा है ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, तो चेंज नहीं हुआ है। चेंज नहीं हुआ तो हमें ट्रेड ये नहीं कि शॉर्ट कर देना, इस रूल के हिसाब से किसी और तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये कैंडल में ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ एरो दिख रहा है। तो हम लोग किस तरह ट्रेंड लेंगे, यहाँ बाई का अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो इसके क्लोजिंग के ऊपर हम लोग, क्लोजिंग के पास हम लोग एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस मैंने बोला दोनों कैंडल का लो जो होगा प्रीवियस कैंडल, यहाँ स्टॉप लॉस रखा हमने अप्रोक्सीमेटली। अब आप देखो यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, 1% से ज्यादा। सो वी विल लिमिट आवर स्टॉप लॉस टू 1% ओनली, या 1% से कम, यानी इसको हम लोग 0.99 कर देते हैं। चलो 0.99 हो गया हमारा। हमारा टारगेट कहाँ बनना चाहिए, ऊपर 1.5 पे रखेंगे हम लोग अप्रोक्सीमेटली। बट यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें आपको खुद से फिल्टर कर सकते हो। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो हम लोग या ट्रेड नहीं लेंगे या फिर छोड़ सकते हैं। ये सब चीजें आपको खुद से ट्विक करनी है। ये मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मशीन के तरीके से, मतलब उसको कोई दिमाग नहीं लगाना, उसको रूल सिखा दिया गया उस तरह से ट्रेड लेगा। बट आपको ट्रेड करना है कि ह्यूमन की तरह से, अपने दिमाग को लगाते हुए, अपने कॉमन सेंस को लगाते हुए। जैसे मैंने कहा ना 2:30-3 बजे बाद ट्रेड नहीं लेना है, तो इसका मतलब ये कॉमन सेंस है। सिमिलरली आपको यहाँ भी आप खुद से दिमाग लगाना है किस तरीके से आप इसको और अच्छा कर सकते हो। हम लोग एंड में इस बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, ये बात आप याद रखो, ठीक है ना। अब और चलते हैं हम लोग कहीं, जनवरी का देख लेते हैं अगर हमें मिलता है तो। कुछ बाई का ट्रेड हमने दिखा दिया, कहाँ ट्रेड नहीं ले सकते वो भी दिखा दिया हमने। जनवरी चलते हैं, उसके बाद हम लोग HDFC बैंक का भी डिस्कस कर लेंगे। वेट अ सेकेंड, ये रहा, चलो ये रहा 31 जनवरी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि पूरा दिन मार्केट एक ही ट्रेंड में रहा, ट्रेंड चेंज हुआ ही नहीं, तो ट्रेड नहीं मिला हमें। किसी और तरीके से ट्रेड मिल सकता था। 28 तारीख की बात करते हैं। 28 तारीख में पहला ट्रेड यहाँ पर चेंज हुआ, ये कैंडल में। यहाँ पे हमने शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी हमें लेना है, शॉर्ट करना है इस कैंडल के क्लोजिंग पे। बट क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है ना। स्टॉप लॉस देख रहे हो आप, इस कैंडल के प्रीवियस के हाई के ऊपर रखा हमने, स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होंगे। मैंने कहा ना, मैंने जब बैक टेस्ट किया मैंने देखा कि एक हफ्ता ऐसा भी चला गया कई सारे स्टॉक्स में, इसमें पांचों दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, येट वी वर इन प्रॉफिट, ठीक है ना। यहाँ देख लो, और यहाँ पर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे और आप क्लियर कट देख सकते हो अच्छा खासा पैसे बना है, ठीक है। अब एक रैंडमली किसी और डेट चलते हैं, मान लो ये साल के पहले चलते हैं 2020 में, सॉरी 21 में। तो दिस इज 23 नवंबर। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, जहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा वहाँ पे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा है, लेट्स सी हियर। यहाँ देखो, यहाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पर पहला ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा ट्रेंड यहाँ पर है, पहला ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये भी शॉर्ट करेंगे इस कैंडल के लो पे, यानी क्लोजिंग पे। लो पे नहीं करना है, क्लोजिंग पे करना है जैसे ही। और स्टॉप लॉस हमारा हिट हो रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पर हमें टारगेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ पर हमें टारगेट मिलेगा वहाँ पर अच्छा टारगेट मिलेगा हमें, ये भी बात है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, 1 सेकेंड। यहाँ देखो, मार्केट खुलते ही यहाँ पे हमें शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिला और उसके अच्छा खासा हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा सही लगा हुआ है और टारगेट हमें 1.5 से भी ज़्यादा मिल गया। तो इस तरह से काम करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक बार HDFC बैंक का एक एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा लंबा ना करने का। एग्जाम्पल्स आपको खुद से टेस्ट करना है, मैं रैंडमली जा रहा हूँ यहाँ पर। कोई भी डेट पकड़ लो, कोई भी डेट पकड़ लो, ये डेट पकड़ लेते हैं। दिस इज 4 फरवरी, 4 फरवरी का डेट है। 4 फरवरी को क्या हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रेंड जो है, ये पहली कैंडल है, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है। तो आप ध्यान रखो क्या है, मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, गौर से देखो क्या हुआ। दिन की शुरुआत ये कैंडल पे हुई है, दिन की शुरुआत यहाँ पर क्या था, रेड था। उसके बाद ट्रेंड चेंज इस कैंडल पे हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इंट्राडे में चेंज हुआ 9:15 के बाद शुरुआत, यहाँ पर हम लोग बाई ट्रेड लेंगे इस कैंडल के क्लोजिंग पे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, अब स्टॉप लॉस का सिंपल लॉजिक है कि जो हमारा कैंडल है उसके नीचे, 2 कैंडल के नीचे, यहाँ पे इसके नीचे। अब ये स्टॉप लॉस हमें देखना सिर्फ ये है कि क्या 1% ज़्यादा हो रहा है, नहीं,
0.59%, दैट इज फाइन। अब हम लोग इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे सही से एडजस्ट करके, और हमें टारगेट अपना सेट करना है 1:1.5। लेट्स सी हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमें अपना टारगेट नहीं मिला। अब अगेन इसमें क्या ट्विक कर सकते हो, एग्जांपल में क्यों दिखाया, क्योंकि अगर आप थोड़ा ट्विक करोगे और ये दिमाग लगाओगे जब 1:1 मुझे टारगेट मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, अपना 80% क्वांटिटी बुक कर लूंगा और बाकी 20% को ट्रेल करूंगा 1.5 के लिए। तो इसमें क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी मिल गया और इसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप कॉस्ट पे ले आओगे तो लॉस भी नहीं हुआ आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको दिमाग लगाना है खुद से। ऐसा नहीं है कि मैंने तो सिखा दिया उसी के हिसाब से आपको कल वो काम करना है, उसमें लॉस हो गया, सर ने बताया ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं। दिमाग आपको लगाना है, मैंने सिर्फ एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप बुक में पढ़ते हो ना, ए फॉर एप्पल, अब इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि ए फॉर एप्पल ही सिर्फ लिखना है, ए फॉर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए आपको खुद से दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसका हम लोग क्लोजिंग पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। यहाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है कहाँ पर, ये कैंडल पे, ये कैंडल पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे क्योंकि रेड नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। देखो, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इससे प्रीवियस कैंडल के हाई पे या फिर जो भी इन दोनों का हाई बनेगा। अब हमें यहाँ पर 1:1.5 मिल जा रहा है। ठीक है, तो हमारा काम हो गया, 1:1.5 मिल गया, उसका हो गया। इंट्राडे में बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना, ये नहीं कि 1:2, 1:3, 1:4 लेना, नहीं, 1:1.5 मिल गया, काम खत्म करो, निकल जाओ। क्योंकि इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन येट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रेल कर सकते हो, आपका नॉलेज है, तो एटलीस्ट 80% 90% क्वांटिटी बुक कर लो, उसके बाद आगे ट्रेल करते रहो, स्टॉप लॉस को आगे अपना कॉस्ट के पास ले आओ ताकि एटलीस्ट आपको लॉस ना हो। ठीक है, तो ये तो रही स्ट्रेटजी की बात। अब यहाँ पर आप लोग ट्विक कैसे कर सकते हो, मैंने एग्जांपल समझाया, वापस चलते हैं ब्लैंक एरिया पे, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, पहला चीज़ क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोशिश करना आप समझने की। 1 सेकेंड, यस। तो यहाँ पर देखो, क्लिक क्लोजिंग पॉइंट या फिर ट्विक्स। अब यहाँ पर आप, मैंने बताया 1:1 टारगेट लेके 80% क्वांटिटी बुक कर दो, ये भी चलेगा। दूसरा, यूज अनदर इंडिकेटर फॉर फिल्टर, ताकि मान लो आपको जहाँ पर स्टॉप लॉस सेट होते हैं वहाँ पर अगर आप EMA लगा के देखोगे, मूविंग एवरेज लगा के देखोगे, या फिर कोई और इंडिकेटर MACD या RSI, तो हो सकता है कि वो जो लॉस वाले ट्रेड्स हैं वो दूसरा इंडिकेटर आपको फिल्टर कर दे। तो ये दिमाग आपको लगाना है। थर्ड, यूज ऑफ प्राइस एक्शन। आपने देखा होगा या बैक टेस्ट जब करोगे तो आपको दिखेगा कई बार ये बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ फिर भी सेल का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उस केस में आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो ये दिमाग खुद भी लगाना है आपको कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया है तो क्या प्राइस और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, या सपोर्ट कहाँ बनता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लिख देता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ करोगे तो इसका एक्यूरेसी जो है ना और बढ़ा सकते हो आप। ये बात आप ध्यान रखो, इसका एक्यूरेसी आप और बढ़ा सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिमाग खुद से लगाना है आपको, थोड़ा सा ट्रिक खुद से करना है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये सब चीज़ें प्राइस एक्शन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करते हुए, दिमाग लगाते हुए, और ट्रेड एज ह्यूमन नॉट एज मशीन। ये बात आप ध्यान रखना। आपको खुद से कॉमन सेंस भी लगाना है कि नहीं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, या मार्केट में न्यूज़ चल रहा है पॉजिटिव, आप शॉर्ट का ट्रेड लेके बैठे हो, तो ये दिमाग आपको खुद से लगाना है। मशीन नहीं बनना है, ह्यूमन के हिसाब से, ह्यूमन माइंड के हिसाब से काम करना है। चलो, दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको जो मैंने समझाया ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, इसमें मैंने सुपर ट्रेंड का कोई मैथ्स वगैरह नहीं समझाया, किस तरह से क्या करते हैं। जनरली सुपर ट्रेंड में क्या होता है ना, जैसे ही आया आपको ग्रीन इसे यहाँ पर दिखा रहा है आपको शॉर्ट करने का, अब यहाँ पर जैसे ही आया आपको शॉर्ट कर देना। तो अगर आप शॉर्ट करो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मैंने सिर्फ इतना ही ट्वीक किया कि हर एक जगह पे आपको सुपर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना। जहाँ पर इंट्राडे में, ड्यूरिंग इंट्राडे, अगर आज लेना तो ड्यूरिंग इंट्राडे आपका ट्रेंड चेंज जहाँ हो रहा है सिर्फ वहाँ पर ट्रेड लेना है, वो भी पहला ट्रेंड पे, पहला ट्रेंड चेंज पे। इतना ही मैंने ट्वीक किया है। अदरवाइज सिंपल तरीके से अगर काम करोगे तो बहुत जगह आप देखोगे जो सुपर ट्रेंड कहता है कि जहाँ पर ग्रीन दे रहा है यहाँ बाई कर लो, यहाँ बाई करोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है खुद से। यहाँ मैंने सिर्फ इतना ही ट्वीक किया, अगर ये ग्रीन है तो यहाँ पर तो सुपर ट्रेंड का कहता है, सिंपल लॉजिक बाई बुक कहता है कि बाई कर लो। अब बाई करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ बाई करूँ, यहाँ बाई करूँ, यहाँ बाई करूँ, कहाँ करूँ, ये क्लियर नहीं, इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए छोटा सा ट्वीक किया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये जो सिखाया मैंने स्ट्रैटेजी पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो कि स्ट्रगल कर रहे हो इंट्राडे में काम करने के लिए। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से अगर काम करोगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल बना सकती है, क्योंकि जो मैंने बैक टेस्ट करके देखा है आपके सामने भी, आप भी बैक टेस्ट करो और अपने एनालिसिस के बाद ही इस पर ट्रेड करना। ठीक है, चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप कुछ और भी चाहते हो, कोई और स्ट्रैटेजी, कुछ और लर्निंग मुझसे चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। ठीक है ना, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।